ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग, ग्रहों तथा भुवः आदि लोकों की स्थिति, श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव तथा शिशुमार चक्र का वर्णन। अध्याय 13। भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है कि कर्म वह है जो जीव को संसार में बांधता है, और ज्ञान वह ज्योति है जो जीव को बंधन से मुक्त करती है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, न उनमें कोई परिवर्तन है, न कोई भेद। जो साधक अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है और ज्ञान के प्रकाश में लीन रहता है, वही सच्चे अर्थों में अध्यात्म मार्ग का साधक कहलाता है। इस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और सत्संग, ये 4 मुख्य साधन बताए गए हैं। इनके द्वारा मनुष्य स्वयं में स्थित परमात्मा को अनुभव करता है। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी, और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। मुनियों ने कहा, महाभाग लोमहर्षण जी, अब हम भुवः आदि लोकों का, ग्रहों की स्थिति का तथा उनके परिमाण का यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं। आप कृपापूर्वक बतलाएं। लोमहर्षण जी बोले, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र, नदी और पर्वतों से जितने भाग में प्रकाश फैलता है, उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी विस्तृत होने के साथ ही गोलाकार है। पृथ्वी से 1 लाख योजन ऊपर सूर्यमंडल की स्थिति है, और सूर्यमंडल से लाख योजन दूर चंद्रमंडल स्थित है। चंद्रमंडल से लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊंचे बुध की स्थिति है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से 2 लाख योजन मंगल तथा मंगल से 2 लाख योजन ऊंचे देवगुरु बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर है, और उनसे 1 लाख योजन ऊंचे सप्तर्षि मंडल स्थित है। सप्तर्षियों से लाख योजन ऊपर ध्रुव है, जो समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र है। ध्रुव से ऊपर महरलोक है, जहां एक कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। उसके ऊपर जनलोक है, जिसका विस्तार 2 करोड़ योजन है। वहीं शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म कुमार सनंदन आदि महात्मा वास करते हैं। जनलोक से ऊपर उससे 4 गुने विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहां शरीर रहित वैराज आदि देवता रहते हैं। तपोलोक से ऊपर सत्यलोक प्रकाशित होता है, जो उससे 6 गुना बड़ा है। वहां सिद्ध आदि एवं मुनिजन निवास करते हैं। वह पुनर्जन्म एवं पुनर्मृत्यु का निवारण करने वाला लोक है। जहां तक पैरों से जाने योग्य पार्थिव वस्तु है, उसे भूलोक कहा गया है। उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है। भूमि और सूर्य के बीच में जो सिद्ध एवं मुनियों से सेवित प्रदेश है, वह भुवरलोक कहा गया है। यही दूसरा लोक है। ध्रुव और सूर्य के बीच में जो 14 लाख योजन विस्तृत स्थान है, उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले पुरुषों ने स्वर्गलोक बतलाया है। भुवः और स्व, इन्हीं तीनों को त्रैलोक्य कहते हैं। विद्वान ब्राह्मण इन तीनों लोकों को कृतक, नाशवान कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के जो जन, तप और सत्य नामक लोक हैं, वे तीनों अकृतक, अविनाशी कहलाते हैं। कृतक और अकृतक के बीच में महलोक है, जो कृतकाकृतक कहलाता है। ये कल्पांत में जनशून्य हो जाता है, किंतु नष्ट नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह 7 महालोक बतलाए गए हैं। पाताल भी 7 ही हैं। यही समूचे ब्रह्मांड का विस्तार है। ये ब्रह्मांड ऊपर, नीचे तथा किनारे की ओर से अंकटः द्वारा घिरा हुआ है। ठीक उसी तरह वह जैसे कैथ का बीज सब और छिलके से ढका रहता न है, उसके बाद समूचे अंकटः से 10 गुने विस्तार वाले जल के आवरण द्वारा ये ब्रह्मांड आवृत है। इसी प्रकार जल का आवरण भी बाहर की ओर से अग्नि में आवरण द्वारा घिरा हुआ है। अग्नि वायु से, वायु आकाश से, और आकाश महत्तत्व से आवृत है। इस प्रकार ये 7 आवरण उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े हैं। महत्तत्व को आवृत करके प्रधान प्रकृति स्थित है। प्रधान अनंत है, उसका अंत नहीं है, और न उसके माप की कोई संख्या ही है। वह अनंत एवं असंख्यात बताया गया है। वही संपूर्ण जगत का उपादान है। उसे ही परा प्रकृति कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं। जैसे लकड़ी में आग और तिल में तेल व्याप्त रहता है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात वात प्रकृति में चोतन पुरुष व्यास है। ये प्रकृति और मारा पुरुष एक दूसरे के आश्रित हो भगवान विष्णु को ख शक्ति से टिके हुए हैं। श्री विष्णु की शक्ति ही प्रकृति का और पुरुष के पृथक एवं संयुक्त होने में कारण है। विप्रवृत्ति, वही सृष्टि के समय प्रकृति में क्षोभ का ते कारणा होती है। जैसे वायु जल के कणों से रहने वाली का शीतलता को धारणा करती है, उसी प्रकार भगवान वो विष्णु की शक्ति प्रकृति पुरुष रूप संपूर्ण को नो धारण करती है। जैसे प्रथम बीज से मूल, तने और शाखा आदि सहित विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर उस वृक्ष से अन्य बीज प्रकट होते हैं, और उन बीजों से भी पहले ही जैसे वृक्ष उत्पन्न ये होते रहते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रकृति से महत्तत्व आदि उत्पन्न होते हैं, फिर उनसे देवता आदि प्रकट होते हैं। देवताओं से उनके पुत्र और उन पुत्रों के भी पुत्र होते रहते हैं।
जैसे एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष उत्पन्न होने पर पहले वृक्ष की कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार नूतन भूतों की सृष्टि से भूतों का ह्रास नहीं होता। जैसे समीपवर्ती होने मात्र से आकाश और काल आदि भी वृक्ष के कारण है, उसी प्रकार भगवान श्रीहरि स्वयं विकृत न होते हुए ही संपूर्ण विश्व के कारण होते हैं। जैसे धान के बीज में जड़, नाल, पत्ते, अंकुर, कांड, कुप, फूल, दूध, चावल, भूसी और कंद सभी रहते हैं तथा अंकुरित होने के योग्य कारण सामग्री पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों में देव आदि सभी शारीर स्थित रहते हैं तथा कारणभूत श्री विष्णु शक्ति का सहारा पाकर प्रकट हो जाते हैं। वे भगवान विष्णु परब्रह्म है, उन्हों से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे ही जगत स्वरूप है तथा उन्हीं में इसका लय होगा। वे परब्रह्म और परम धाम स्वरूप हैं, सत और असत भी वे ही हैं, वे ही परम पद हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत उनसे भिन्न नहीं है, वे ही अव्याकृत मूल प्रकृति और व्याकृत जगत स्वरूप है। ये सब कुछ उन्हीं में लय होता और उन्हीं के आधार पर स्थित रहता है। वे ही क्रियाओं के कर्ता यजमान हैं, उन्हीं का यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है, यज्ञ और उसके फल भी वे ही हैं। युग आदि सब कुछ उन्हीं से प्रवृत्त होता है, उन श्रीहरि से भिन्न कुछ भी नहीं है। तारांकन लोमहर जी कहते हैं, आकाश में शिशुमार गोह के आकार में जो का तारा में स्वरूप है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव स्वयं अपनी परिधि में भ्रमण करते हुए सूर्य, चंद्र आदि अन्य ग्रहों को भी घुमाते हैं। ध्रुव के घूमने पर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र चक्र की भांति घूमने लगते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और ग्रह ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव में बंधे हुए हैं। शिशुमार के आकार का आकाश में जो तारा में रूप बताया गया है, उसके आधार परम धाम स्वरूप साक्षात भगवान नारायण है, जो शिशुमार के हृदय देश में स्थित है। देवता, असुर और मनुष्य स्थित यह संपूर्ण जगत भगवान नारायण के ही आधार पर टिका हुआ है। सूर्य 8 महीनों में अपनी किरणों द्वारा रसात्मक जल का संग्रह करते हैं और उसे वर्षा काल में बरसा देते हैं। उस वृष्टि के जल से अन्न पैदा होता है और अन्न से संपूर्ण जगत का भरण पोषण होता है। सूर्य अपनी तीखी किरणों से जगत का जल लेकर उसके द्वारा चंद्रमा की पुष्टि करते हैं। धूम, अग्नि शक्ति का प्रभाव तथा और वायु रूप मेघों में स्थापित किया हुआ जल अभ्रष्ट नहीं होता, अतएव मेघों को अभ्र कहते हैं। वायु की प्रेरणा से मेघस्थ जल पृथ्वी पर गिरता है। नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों के शरीर से निकला हुआ ये 4 प्रकार के जल सूर्य अपनी किरणों द्वारा ग्रहण करते हैं और उन्हीं को समय पर बरसाते हैं। इसके सिवा वे आकाशगंगा के जल को भी लेकर उसे बादलों में स्थापित किए बिना ही शीघ्र पृथ्वी पर बरसा देते हैं। उस जल का स्पर्श होने से मनुष्य के पाप पंख धुल जाते हैं, जिससे वह नरक में नहीं पड़ता। ये दिव्य स्नान माना गया है। कृत्तिका आदि विषम नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है, उसे दिग्गजों द्वारा फेंका हुआ आकाशगंगा का जल समझना चाहिए। इसी प्रकार भरणी आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में सूर्य के दिखाई देते हुए आकाश से जो जल गिरता है, वह भी आकाशगंगा का ही जल है, जिसे सूर्य की किरणें तत्काल ले आकर बरसाती हैं। ये दोनों ही प्रकार का जल अत्यंत पवित्र और मनुष्यों का पाप दूर करने वाला है। आकाशगंगा के जल का स्पर्श दिव्य स्नान है। बादलों के द्वारा जो जल की वर्षा होती है, वह प्राणियों के जीवन के लिए सब प्रकार के अन्न आदि की पुष्टि करती है, अतः वह जल अमृत माना गया है। उसके द्वारा अत्यंत पुष्ट हुई सब प्रकार की औषधियां फलती, पकती एवं प्रजा के उपयोग में आती हैं। उन औषधियों से शास्त्रदर्शी मनुष्य प्रतिदिन विहित यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं को तृप्त करते हैं। इस प्रकार वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, संपूर्ण देवता, पशु, भूतगण तथा स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत ये सब वृष्टि के द्वारा ही धारण किए गए हैं। वृष्टि सूर्य के द्वारा होती है। सूर्य के आधार ध्रुव, ध्रुव के शिशुमार चक्र तथा शिशुमार चक्र के आश्रय साक्षात भगवान नारायण है। वे शिशुमार चक्र के हृदय देश में स्थित हैं। वे ही संपूर्ण भूतों के आदि पालक तथा सनातन प्रभु हैं। मुनिव्रो, इस प्रकार मैंने पृथ्वी, समुद्र आदि से युक्त ब्रह्मांड का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।